Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of 12th class. Today our topic which I am going to deliver before you is features of a good table. Features of a good table. इससे पहले हमने टेबल जो है उसकी कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा और उस टेबल का जो एक फॉर्मेट हमने सामने रखा था उस फॉर्मेट के मुताबिक जो है उसकी कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया। तो आज जो है उसी टेबल के बारे में जो है उसके फीचर्स जो हैं या ये कहेंगे गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेबल या और फीचर्स ऑफ ए गुड टेबल। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए गुड टेबल? तो ये जो फीचर्स ऑफ ए गुड टेबल हैं तो इसके लिए देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेबल। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, या ये कहेंगे ऑल्दो देयर आर नो स्पेशल रूल्स फॉर ए टेबल कंस्ट्रक्शन, यानी इसके लिए कोई स्पेशल रूल्स नहीं है या हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है इस कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेबल के लिए या टेबल कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं और सम इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस शुड बी केप्ट इन माइंड। तो कुछ गाइडलाइंस जो हमें जहन में रखने हैं। तो दीज गाइडलाइंस और फीचर्स ऑफ ए गुड टेबल, तो यही गाइडलाइंस जो हैं वही यानी इस गुड टेबल के यानी फीचर्स हैं। तो वो हैं दे आर एज अंडर। वो हियर आर 17 पॉइंट्स, यहाँ पर 17 पॉइंट हैं जो रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ ए गुड टेबल के बारे में है। नंबर 1 फीचर यहाँ पर है टाइटल एज कंपेटेबल विद ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। टाइटल एज कंपेटेबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, या हम ये कहेंगे टेबल ऑफ द टाइटल ऑफ द टेबल शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। टाइटल ऑफ द टेबल शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी के मुताबिक होना चाहिए। तो ये जो है ये टाइटल ये होता है टेबल के टॉप पर। ये टाइटल ऑफ द टेबल मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द टॉप सेंटर ऑफ द टेबल। ये टॉप सेंटर ऑफ द टेबल पर होना चाहिए। तो ये एक फीचर है इसका। तो दूसरा जो है कंपैरिजन। टेबल शुड बी सूटेबल फॉर कंपैरिजन। टेबल शुड बी सूटेबल फॉर कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन को इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट आइटम्स कहेंगे या सेल्स कहेंगे जो बॉडी विच आर टू बी कंपेयर्ड विद ईच अदर और प्लेस्ड इन कॉलम्स और रोज क्लोज टू ईच अदर। दिस फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। वो कंपैरिजन जो है टेबल शुड बी सूटेबल फॉर कंपैरिजन। तो ये इसका दूसरा फीचर है। अब तीसरा फीचर जो है इसका स्पेशल एम्फेसिस। स्पेशल एम्फेसिस या हम ऐसा कहेंगे डाटा गिविंग स्पेशल इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन इन बोल्ड। स्पेशल एम्फेसिस यानी समटाइम्स इन द टेबल मे नीड स्पेशल एम्फेसिस। किसी वक्त ज़्यादा जरूरत यानी जोर देने की जरूरत है। सच आइटम्स शुड बी प्लेस्ड इन द हेड रोज या टॉप कहेंगे हम एबो या हेड कॉलम्स जिनको हम एक्सट्रीम लिमिट भी कहते हैं। मोर ओवर सच आइटम्स शुड बी प्रेजेंट इन बोल्ड फिगर्स। गो ये जो है डाटा गिविंग स्पेशल इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन इन बोल्ड फिगर्स, शुड बी गिविंग इन बोल्ड लेटर्स, यानी वो बोल्ड लेटर्स में होने चाहिए। बड़े बड़े जो होते हैं कैपिटल लेटर्स जो होते हैं। स्पेशल एम्फेसिस इस पर जोर देना चाहिए। तो ये जो तीसरा अब चौथा फीचर जो है इसका चौथा फीचर आइडियल साइज। आइडियल साइज। तो ये आइडियल साइज डिसाइड करने से पहले क्या करना है हमें? आइडियल साइज टेबल मस्ट बी ऑफ एन आइडियल साइज। टेबल आइडियल साइज का होना चाहिए। यानी ये आइडियल साइज निकालने के लिए क्या करना है हमें? टू डिटरमाइन एन आइडियल साइज ऑफ ए टेबल ए रफ ड्राफ्ट और स्केच मस्ट बी ड्रॉन। पहले हमें एक रफ ड्राफ्ट खींचना है, इसका एक ड्राफ्ट बनाना है, रफ बनाना है उसमें। तो रफ ड्राफ्ट विल बी गिवन एन आइडिया एज टू हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स शुड बी ड्रॉन फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। तो ये रफ आइडिया जो है रफ ड्राफ्ट जो है ये एक हमें आइडिया देगा कि हमें कितने रोज की ज़रूरत है और हमें कितने कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक अच्छा टेबल बनाने में हमें कितने रोज की ज़रूरत है,
कितने यानी कॉलम्स की ज़रूरत है, तो पहले इसलिए हमें रफ़ करना चाहिए, फिर उसको बढ़ाना है, हमें घटाना है, तो लेकिन पहले रफ़ डायरेक्ट तो नहीं करना है, डायरेक्टली हमें नहीं लेना है इसमें ये। वो एन आइडियल टेबल शुड शो ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, इसमें तमाम टाइप्स के डाटा होंगे। तो पांचवा जो इसका ये फीचर जो है स्टब्स, पांचवा जो है इसका स्टब्स है, रो टाइटल शुड बी क्लियर। रो स्टब्स कहते हैं जिसमें रो आ जाते हैं। इफ रोज आर वेरी लॉन्ग, अगर रोज जो है ज़्यादा होंगे तादाद में, स्टब्स मे बी गिवन एट द राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल आल्सो, तो स्टब्स जो है वो दाएं तरफ यानी होना चाहिए। अब है यूज़ ऑफ ज़ीरो, सिक्स्थ जो फीचर है यूज़ ऑफ ज़ीरो। तो ये ज़ीरो जो है यानी इफ देयर इज नो एंट्री डैश शुड बी यूज्ड, वेयर एज जीरो शुड बी यूज्ड फॉर एब्सेंट क्वांटिटी। जीरो शुड बी यूज्ड एज एब्सेंट क्वांटिटी, जहाँ पर क्वांटिटी मौजूद ना हो, यानी जीरो शुड बी यूज्ड ओनली टू इंडिकेट क्वांटिटी ऑफ ए वेरिएबल। ठीक, इट शुड नॉट बी यूज्ड टू इंडिकेट द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा के लिए क्या करना है, इफ द डाटा आर नॉट अवेलेबल, अगर डाटा अवेलेबल नहीं है, इट शुड बी इंडिकेटेड बाय एन ए, यानी इसको जाहिर करना चाहिए हमें एन ए से या डैश से हमें करना चाहिए, यानी हाइफन साइन से इसको करना चाहिए। तो जीरो जो है वो ये करना चाहिए कि एब्सेंट ऑफ क्वांटिटी की जगह करना है चाहिए, यूज़ ऑफ ज़ीरो। जब हम टेबल बनाएंगे अगर कहीं क्वांटिटी नहीं है तो हमें ज़ीरो लिखना चाहिए, अगर कोई डाटा हमें अवेलेबल नहीं है तो हम उसको डैश लिखेंगे उस जगह, या नॉट अवेलेबल एन ए लिखेंगे, नॉट अवेलेबल कि ये हमें अवेलेबल नहीं है। तो ये था ज़ीरो, यूज़ ऑफ ज़ीरो के बारे में, जो हाँ जो एक फीचर है, सिक्स्थ फीचर जो है इसका यानी गुड टेबल का। अब सातवां जो है हेडिंग्स, सातवां जो है हेडिंग्स, टाइटल शुड ऑलवेज बी सिंगुलर, ये सिंगुलर में होना चाहिए टाइटल, जिसको हेडिंग कहते हैं। हेडिंग शुड जनरली बी रिटन इन द सिंगुलर फॉर्म, हेडिंग जो है वो सिंगुलर फॉर्म में। फॉर एग्जांपल इन द कॉलम्स इंडिकेटिंग गुड्स द वर्ड गुड शुड बी यूज्ड। अगर हमें गुड्स दिखाने हैं, गुड्स जो है ये प्लूरल में आते हैं, लेकिन हमें वर्ड गुड वहाँ पर लिखना है, गुड जो है वो सिंगुलर में आता है, तो हेडिंग जो है वो सिंगुलर में होनी चाहिए। तो इसी तरीके से आठवां फीचर जो है एब्रीवेशंस, कहीं भी जहाँ भी हमें कुछ यूज़ करना है, लिखना है, तो वो हमें पूरा लिखना चाहिए। जैसा कि एब्रीवेशन में जैसा गवर्नमेंट GOVT, ये GOVT नहीं लिखना है, बल्कि शॉर्ट फॉर्म में हमें नहीं लिखना है, बल्कि पूरे फॉर्म में हमें लिखना है, गवर्नमेंट GOVERNMENT। यूज़ ऑफ एब्रीवेशन शुड बी अवॉइडेड इन द हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ऑफ द टेबल, यानी एब्रीवेशन जो है उनको टालना चाहिए, उनको नहीं लेना चाहिए टेबल में। शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स सच एज गवर्नमेंट, जैसा कि गवर्नमेंट है GOVT, इसको अवॉइड करना चाहिए। या मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी वजह MP लिखना, ये भी हमें अवॉइड करना चाहिए, शुड नॉट बी यूज, ये यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी MP या गवर्नमेंट GOVT इतना यूज़ नहीं करना है, बल्कि पूरा गवर्नमेंट लिखना है, पूरा मॉनेटरी पॉलिसी लिखनी है। तो आल्सो सच साइन जैसे कि डिटो, GITO, डिटो यानी आइजन जिसको हम कहते हैं, जो ऊपर दिया गया है वही नीचे दिया ना, शुड नॉट बी यूज इन द बॉडी ऑफ द टेबल, वो बॉडी ऑफ द टेबल में डिटो नहीं लिखना चाहिए, बल्कि पूरा ऊपर क्या है लिखा है तो नीचे अलग लिखना है। अगर वही सेम हो लेकिन दोबारा लिखना चाहिए, लेकिन डिटो नहीं लिखना चाहिए उसमें टेबल में। तो इन चीज़ों को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, वो नो शॉर्ट फॉर्म इसमें नहीं हमें यूज़ करना है। अब नवा जो है फीचर चाहे फुटनोट, फुटनोट जो है वो सोर्स के नीचे होता है, फुटनोट शुड बी गिवन ओनली इफ नीडेड। तो फुटनोट उसी वक्त देना चाहिए, फुटनोट टू बी गिवन एज पर रिक्वायरमेंट, यानी रिक्वायरमेंट अगर हो ज़रूरत हो तब फुटनोट देना चाहिए, फुटनोट शुड बी गिवन ओनली इफ नीडेड, जब ज़रूरत हो तब। तो अगर वो फुटनोट दिया जाएगा तो जहाँ ऊपर जो है एस्टेरिस्क मार्क होना चाहिए इसलिए। हाउएवर इफ नो फुटनोट इज टू बी गिवन, अगर फुटनोट दिया गया तो इट मस्ट बी बियर सम एस्टेरिस्क मार्क, इसके लिए एस्टेरिस्क एक स्टार सा होना चाहिए ऊपर दिया जाना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग टू द कंसर्न आइटम में। अब 10वां जो है इसका फीचर गुड टेबल का है यूनिट्स। तो यूनिट्स जो है उनको यूनिट्स यूज्ड मस्ट बी स्पेसिफाइड अबव द कॉलम्स, कॉलम्स के ऊपर यूनिट्स होने चाहिए, यानी कोई यानी हेक्टर का है, टन में है, टनज में है, हेक्टर्स में है, हेक्टर टनज वगैरह जो है ये यूनिट्स हैं। फिगर्स आर वेरी लार्ज, यूनिट्स मे बी नोटेड इन द शॉर्ट फॉर्म। अगर फिगर्स ज़्यादा लार्ज हैं, बड़े हैं, तो उस वक्त जो है यूनिट जो है केस में शॉर्ट फॉर्म में होनी चाहिए, यानी यूनिट्स यूज्ड शुड बी क्लियरली मेंशन्ड लाइक मेट्रिक टन, हेक्टर्स एक्सेट्रा वगैरह वगैरह होना चाहिए, वो उनका उसका यूनिट होना चाहिए ऊपर से। तो ये भी टेबल में, ये टेबल का एक फीचर है। तो इसी तरीके से टोटल 11 जो है, टोटल एक लास्ट पर टेबल के नीचे टोटल होता है कॉलम, इन द टेबल सब टोटल्स ऑफ द आइटम्स मस्ट बी गिवन एट द एंड ऑफ ईच रो, यानी हर एक रो टोटल लिखना चाहिए। तो हर एक रो जो है जो उन सब
यानी का आइटमों का जो है सब टोटल हो तो फिर उसको टोटल लिखना है उन रो का। ग्रैंड टोटल ऑफ द आइटम्स मस्ट बी आल्सो नोटेड, फिर ग्रैंड टोटल भी उसका लिखना चाहिए। ये था टोटल के बारे में। ये भी एक फीचर है। कंबाइंड टोटल शुड बी गिवन फॉर एवरी कॉलमन एंड कंबाइंड कॉलमन का देना यानी होना चाहिए टोटल। तो इसी तरीके से 12वां फीचर जो है परसेंटेज एंड रेशो। परसेंटेज एंड रेशो जो है, तो एज रिक्वायर्ड परसेंटेज एंड रेशो शुड बी गिवन इन टेबल। एज रिक्वायर्ड के मुताबिक परसेंटेज एंड रेशो है यानी होना चाहिए इसमें। वो परसेंटेज फिगर शुड बी प्रोवाइडेड इन द टेबल इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तब देना चाहिए। दिस मेक्स द डाटा मोर इन्फॉर्मेटिव, तो इससे क्या है डाटा जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनता है। तो इसी तरीके से जो है 13वां जो है इसका फीचर जो है एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन। एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर शुड बी देयर इन टेबल लाइक अप टू विच decimal point value has been taken. Approximation. If some approximate figures have been used in the table, the extent of approximation should be noted. This may be indicated at the top of the table as a part of head note or at the foot of the table as a footnote के तौर पर भी। extent of approximation। तो चौथा जो है सोर्स ऑफ डेटा। ये जो है नीचे दिया गया टेबल के नीचे होता है सोर्स ऑफ डेटा, उसके नीचे फिर फुट नोट होता है। सोर्स ऑफ डेटा। सोर्स ऑफ डेटा मस्ट बी नोटेड एट द फुट ऑफ द टेबल। टेबल के यानी जो फुट ऑफ टेबल है वहीं होना चाहिए। इट इज जनरली नोटेड नेक्स्ट टू द फुट नोट। इट जनरली नोटेड नेक्स्ट टू द फुट नोट। वो सोर्स ऑफ डेटा इज ऑलवेज टू बी मेंशनड एट द एंड पर होता है सोर्स ऑफ डेटा। यानी सोर्स कहाँ से लाए, फुट नोट से नीचे फिर होता है सोर्स ऑफ डेटा। इसी तरीके से साइज ऑफ कॉलम्स। साइज ऑफ द कॉलम्स मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड सिमेट्रिकल। जो साइज ऑफ कॉलम्स है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। साइज ऑफ बॉक्स शुड बी एज पर द डेटा के मुताबिक होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए एंड सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो 16वां जो है इसका फीचर जो है गुड टेबल का वो है रोलिंग ऑफ कॉलम्स। यानी कॉलम्स में बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज ऑफ द डेटा। अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज ऑफ द डेटा यानी बॉक्सेस शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड एंड शॉर्ट लाइन्स में होना चाहिए, इसके रोलिंग कॉलम्स होने चाहिए। तो 17वां जो है वो सिंपल, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव होना चाहिए। यानी ये टेबल जो है वो टेबल मस्ट बी सिंपल, अट्रैक्टिव एंड इकोनॉमिकल इन स्पेस। स्पेस में वो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, अट्रैक्टिव दिलकश होना चाहिए एंड इकोनॉमिकल इन स्पेस। ये भी कहेंगे यहाँ टेबल शुड बी सिंपल एंड ईजी सो दैट एवरीवन हैज़ कैन अंडरस्टैंड इट एंड लुक्स अट्रैक्टिव, ताकि हर एक समझ सके इसको, और अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। टेबल मस्ट बी सिंपल, अट्रैक्टिव एंड इकोनॉमिकल इन शेप, इकोनॉमिकल इन स्पेस, स्पेस में इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो ये थे फीचर्स ऑफ ए गुड टेबल जो हमने आपके सामने इस वक्त यानी डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। फ़ी अमान अल्लाह।